सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारत में आदिवासी राजनीति को एक नई दिशा दी। JMM का नारा गूंजा, हम झारखंड अलग बनाकर रहेंगे। उनकी लोकप्रियता बढ़ी गई और वे 1980 में पहली बार लोकसभा चुनाव जीते। इसके बाद उन्होंने कुल 8 बार लोकसभा सांसद के रूप में देश की संसद में आदिवासियों की आवाज उठाई। उन्होंने भारत सरकार से बार बार अलग राज्य की मांग और आदिवासियों के साथ हो रहे अन्याय पर संसद में जमकर बहस। शिबू सोरेन की आवाज साधारण नहीं थी, वह जंगलों की आवाज थी, उन लोगों की जो कभी सुने नहीं जाते थे। लगातार संघर्ष, रैलियां, विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक दबाव के बाद आखिरकार वर्ष 2000 में झारखंड राज्य का गठन हुआ। यह आंदोलन का सबसे बड़ा विजय, एक ऐसा सपना जो कई दशकों से अधूरा था, वह साकार। झारखंड बनने के बाद शिबू सोरेन को झारखंड के जनक के रूप में देखा जाने लगा। उनके बिना ये सपना अधूरा ही रह जाता। शिबू सोरेन 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने। 2 मार्च 2005 को पहली बार, 27 अगस्त 2008 को दूसरी बार और फिर 30 दिसंबर 2009 को तीसरी बार। हालांकि उनके कार्यकाल लंबे नहीं चले। गठबंधन राजनीति, आरोपों और अन्य कारणों से वे बार बार सत्ता से बाहर भी हुए, लेकिन फिर भी जनता का भरोसा उन पर हमेशा बना रहा। उनका मुख्य ध्यान हमेशा रहा आदिवासी विकास, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार। राजनीतिक जीवन में शिबू सोरेन को कई बार कठिन दौर से गुजरना पड़ा। 1994 में पूर्व निजी सचिव शशिनाथ झा की हत्या के मामले में उन पर आरोप लगे। 2006 में उन्हें अदालत ने दोषी ठहराया और उन्होंने कुछ समय जेल भी काटी। हालांकि बाद में उच्चतम न्यायालय ने उन्हें बरी कर दिया और कहा कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया था। इस कठिन समय में भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा था, सच्चाई एक दिन सामने आकर मैं निर्दोष हूँ और मेरी लड़ाई जारी रहेगी। राजनीतिक जीवन में जहाँ ज्यादातर नेता विलासिता में डूबे रहते हैं, वहीं शिबू सोरेन एकदम सादा जीवन जीते थे। कभी आलीशान बंगले नहीं बनाए, कभी सुरक्षा का घमंड नहीं किया। हमेशा अपने आदिवासी वेशभूषा और बोली में ही जनता से जुड़े रहे। उनकी सादगी, पारदर्शिता और संघर्षशीलता ने उन्हें एक जन नेता बनाया जो सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, समाज के लिए जीता था। शिबू सोरेन का जीवन केवल राजनीतिक संघर्षों तक सीमित नहीं था, बल्कि वे एक संस्कृति, पहचान और स्वाभिमान के प्रतीक बन चुके थे। वे सिर्फ झारखंड या भारत के आदिवासी समुदायों के नेता नहीं थे, वे उनके लिए एक आस्था का नाम बन गए थे, एक गुरुजी जिनकी बातों में सच्चाई, अनुभव और संघर्ष की चमक थी। आदिवासी समाज की सबसे बड़ी पहचान है उनका प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ाव। शिबू सोरेन ने हमेशा 3 शब्दों को अपना नारा बनाया, जल, जंगल और जमीन। उनका मानना था कि अगर इन तीनों पर आदिवासियों का अधिकार छीन लिया गया तो उनकी संस्कृति और अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। जंगल हमारी माँ है, जमीन हमारा पिता और जल हमारा जीवन। इन्हें कोई हमसे छीन नहीं सकता। इन विचारों के कारण वे वन नीति, खनन, विस्थापन और कॉरपोरेट हस्तक्षेप जैसे मुद्दों पर खुलकर बोले और लड़े। शिबू सोरेन ने हमेशा अपने पहनावे, भाषा और जीवन शैली में अपनी संथाल परंपरा को बरकरार रखा। वह चाहे दिल्ली की संसद हो या मुख्यमंत्री का कार्यालय, गुरुजी हमेशा अपने पगड़ी, धोती और साधारण चप्पल में ही दिखाई देते थे। उनका संदेश साफ था, पहचान को मत छोड़ो क्योंकि वही तुम्हारी ताकत है। वे आदिवासी त्योहारों, पारंपरिक नृत्यों और बोलियों को संरक्षित करने के लिए आवाज उठाते रहे। उनके प्रयासों से संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, जो उनके समुदाय के लिए एक ऐतिहासिक जीत थी। भारत के लाखों आदिवासी आज़ादी के बाद भी विकास की दौड़ से बाहर थे। न शिक्षा, न स्वास्थ्य, न रोजगार और न ही राजनीतिक प्रतिनिधित्व। शिबू सोरेन ने उन आवाज़ों को संसद तक पहुंचाया जो कभी सुनी ही नहीं गई थीं। उन्होंने कहा था, राजधानी में बैठने वाले हमें नहीं समझते क्योंकि हमने न तो उनका खाना खाया है और न ही उनकी भाषा बोली है, लेकिन हम भी भारत हैं। उन्होंने कई बार केंद्र सरकार के नीतियों का विरोध किया, चाहे वह खनन क्षेत्र का निजीकरण हो या वन अधिकार अधिनियम की कमजोरी। उनकी छवि ऐसी बनी कि झारखंड और पूर्वी भारत में जब भी कोई विस्थापन, जमीन अधिग्रहण या खनिज दोहन का मुद्दा उठा, लोग शिबू सोरेन के पास पहुंचे। वे खुद गांव-गांव जाकर लोगों से बात करते, पंचायतों में बैठते और कभी-कभी विरोध प्रदर्शनों की अगुवाई भी करते। उन्होंने आदिवासी युवाओं को प्रेरित किया कि वे पढ़ाई करें, संगठन बनाएं और अपने हकों के लिए लोकतांत्रिक तरीके से लड़ें। वे कहते थे, बोलो, डरो मत। ये लोकतंत्र है और इसमें तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना किसी अमीर का। आदिवासी चेतना के जननायक धीरे धीरे शिबू सोरेन सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक आंदोलन की आत्मा बन गए। उनका नाम झारखंड में बच्चों की कहानियों, लोकगीतों और गांव की दीवारों पर लिखा जाने लगा। लोग उन्हें गुरुजी कहने लगे, एक ऐसा संबोधन
जो सम्मान, श्रद्धा और अपनापन सब कुछ कह देता है। उनकी उपस्थिति ही लोगों में जोश भर देती थी। वे मंच से ज़्यादा ज़मीन पर काम करने वाले नेता थे और यही कारण था कि उन्होंने कभी चुनाव प्रचार में लाखों खर्च नहीं किए, लेकिन फिर भी लाखों लोगों ने उन्हें वोट दिया। 4 अगस्त 2025 ये तारीख झारखंड के इतिहास में शोक का दिन बन गई। नई दिल्ली में एम्स अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद 81 वर्ष की उम्र में गुरुजी ने अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु पर झारखंड ही नहीं, पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर तमाम दलों के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनकी अंतिम यात्रा में लाखों लोग शामिल हुए। आदिवासी वेशभूषा में, पारंपरिक गीतों और ढोल नगाड़ों के साथ उनका जाना सिर्फ एक नेता का जाना नहीं था, वह संघर्ष, आत्मबल और जड़ों से जुड़े रहने का प्रतीक थे। शिबू सोरेन हमें ये सिखा गए कि सच्ची राजनीति वो है जो जनता की जमीन से जुड़ी हो। उन्होंने कभी भी अपने आदिवासी होने को कमजोरी नहीं समझा, बल्कि इसे अपनी ताकत बनाया। उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा ये थी कि अगर तुम्हें अनदेखा करे तो तुम खुद एक सिस्टम बनो। वे आज भी झारखंड के युवाओं के लिए एक आइकॉन हैं, जिन्होंने दिखाया कि बिना बड़े शहर, बिना बड़े स्कूलों के भी कोई बड़ा नेता बन सकता है। उनकी कहानी बताती है कि असली नेता वह होता है जो जनता के दुख दर्द को खुद पर ले ले। दोस्तों, यह थी कहानी शिबू सोरेन उर्फ गुरुजी की, एक किसान के बेटे से आदिवासी आंदोलन के पुरोधा और मुख्यमंत्री तक का सफ़र। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हु डाइड टुडे को सब्सक्राइब ज़रूर करें।